हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था आखिरकार बिजनेस होता क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या हैं और साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का सेकंड पार्ट। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के फर्स्ट पार्ट में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं अपनी अर्निंग्स करने के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। यानी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसको परफॉर्म करने से हमें एक इनकम सोर्स मिले, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो, जिसमें हमें कोई अर्निंग ना मिले, ऐसी एक्टिविटीज जो केवल और केवल परफॉर्म की जाती हैं लव, अफेक्शन और सिंपैथी के लिए, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करना है, उनके टाइप्स के बारे में बात करना है। यानी हमें आज ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म करने से हमें अर्निंग्स मिलती हैं, जिसके परफॉर्म करने से हमें रिटर्न में कुछ बेनिफिट मिलता है और हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। हम आपको प्रीवियस सेशन में ही बता चुके हैं, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरह की होती हैं। पहली हमारे पास है बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन और थर्ड एम्प्लॉयमेंट। आप ये इमेजेस देख के पता लगा सकते हो कि बिजनेस यानी जिसमें हम अपनी प्रॉफिट अर्निंग के लिए कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं। प्रोफेशन यानी एक ऐसी फील्ड जहां पर हम एज अ क्लाइंट किसी को हेल्प करते हैं, एज अ प्रोफेशनल फील्ड में हम किसी की फीस चार्ज करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एज एन एम्प्लॉयमेंट हम किसी के लिए काम करते हैं, किसी बॉस के अंडर हम एम्प्लॉयड रहते हैं। चलिए बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब हम बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट मिलता है, हमारी लाइवलीहुड मिलती है। अगर हम प्रोफेशनल फील्ड में हैं, हम डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, तो ऑब्वियसली हमें फीस मिलती है, हमारी लाइवलीहुड अर्न हो जाती है। अगर हम किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयड हैं, तो हमें सैलरी या फिर वेजेस मिलती है और हमारी लाइवलीहुड अर्न हो जाती है। यानी तीनों ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कंपैरिजन करना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यानी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को स्टार्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। अगर हम बिजनेस की बात करें, बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें किसी की डिसीजन की जरूरत आपको नहीं पड़ती, आप अपने डिसीजन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इज रिक्वायर्ड। अगर आपको एक प्रोफेशनल फील्ड में जाना है तो आपको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आपको ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपको लॉ एसोसिएशन के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो
एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ता है। जब तक आपका बॉस आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी के अंडर वर्क कर नहीं सकते। सेकंड हमारे पास है नेचर ऑफ वर्क, यानी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में किस तरह का काम हमें करना पड़ता है। सो बिजनेस, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। अगर आप एक बिजनेस फील्ड में एंटर करते हो तो आपको गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करके या परचेज करके मार्केट में सेल करना पड़ेगा, पब्लिक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में एंटर करते हो तो आपके पास एक एक्सपर्ट सर्विसेज होनी चाहिए। आप कोई ना कोई सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे। अगर आप डॉक्टर हो तो उसका ट्रीटमेंट करोगे, अगर आप लॉयर हो तो अपने क्लाइंट की हेल्प करोगे, लॉ के अगेंस्ट केस लड़ोगे। और दूसरी तरफ अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो सिंपली आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन्ड है। सो एज अ बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, एज अ प्रोफेशनल पर्सन आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और एज एन एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में दिया गया था, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड, क्वालिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस आपका खुद का है। आप बिना पढ़े लिखे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा पढ़ लोगे, थोड़ी क्वालिफिकेशन ले लोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्संस भी हैं जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। सो बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल फील्ड में आपको एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी और साथ में ट्रेनिंग भी होगी। अगर आप टीचिंग फील्ड में एंटर करते हो तो टीचिंग फील्ड में आपको क्वालिफाइड रहना पड़ेगा, बीएड और बाकी सभी डिग्रीज भी एक्वायर करनी पड़ेंगी। अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आपको सीए के एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे और किसी सीए के अंडर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। सेम इज द केस विद डॉक्टर एंड लॉयर्स। सो प्रोफेशनल की फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन की फील्ड में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में बॉस जैसी क्वालिफिकेशन कहेगा वैसी आपके पास होनी चाहिए। अगर होगी तो जॉब मिलेगी, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न और रिवॉर्ड। मतलब बिजनेस करने पे आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल पर्सन तो आपको फीस मिलेगी, और अगर आप एम्प्लॉयड हो तो बदले में आपको सैलरी और वेजेस मिलेंगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर आप बड़े स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी लार्ज होगी। अगर आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल होगी। लेकिन बिजनेस जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही करनी पड़ती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिगिनिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही होती है। प्रोफेशनल फील्ड में आप अपना एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करो जहां पर आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो, तो यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, थोड़ी लिमिटेड अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी शुरुआत में। और एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप तो किसी के लिए काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिलेगी, आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिस्क आपको पता होना चाहिए, आपका खुद का बिजनेस होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि लॉस हुआ तो आप ही को बियर करना है। प्रोफेशनल के केस में कई बार क्लाइंट्स बिना फीस दिए चले जाते हैं, आपको फीस डिलेड मिलती है, तो रिस्क होता है लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन में कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क होता ही नहीं, सारा का सारा रिस्क बॉस का है, आपको तो सिर्फ सैलरी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपकी जॉब पर रिस्क हो सकता है कि आपको जॉब से डिस्कार्ड कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बिजनेस में हम अपना इंटरेस्ट, अपना जो बिजनेस है वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। हम अपना बिजनेस जो है वो अपने चिल्ड्रंस को, अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन सेल भी कर सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं। क्या प्रोफेशनल नॉलेज हम ट्रांसफर कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। हम प्रोफेशनल नॉलेज शेयर जरूर कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी
हम अपना जो इंटरेस्ट है, जो अपनी नॉलेज है, वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, सिर्फ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिजनेस आपका खुद का है, ऑब्वियसली इसमें रूल्स और रेगुलेशंस आपको खुद को बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने तो मत बनाओ। सो नॉर्मली देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और आपको फॉलो भी करने पड़ते हैं। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है? वही बॉडी जिसके अंडर आप मेंबरशिप लेते हो। अगर आप सीए बन जाते हो तो आपको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि बॉस डिसाइड करता है। तो बॉस ने जैसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए आपको वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स के रिगार्डिंग डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। शॉप, फैक्ट्री, प्रोफेशन में सीए, लीगल एडवाइजर यानी लॉ, प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ मेडिकल्स, और यहां पर एम्प्लॉयमेंट, जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस एजेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। ऑन एंड ऑन ये हमारे पास कंप्लीट डिफरेंस है जिसको आप एक ग्लांस में गो थ्रू कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। और ये हमारे पास रिमेनिंग। सो टोटल 9 डिफरेंस है, बहुत ही ईजी है। डिफरेंस याद करने के लिए आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस आप बेसिस याद रखो किस बेसिस पे आपको डिफरेंस करना है। अगर आपको बेसिस ही याद नहीं रहे तो डिफरेंस खाक याद रहेंगे क्या? तो बेसिस याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। सेकंड, अगर आपको कोई प्रोफेशनल नॉलेज है तो आप प्रोफेशनल फील्ड में चले जाओ। अगर वो भी नहीं है तो किसी के लिए काम कर लो, एम्प्लॉय बन जाओ किसी के। हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। हमारा चैप्टर, हमारा सब्जेक्ट बिजनेस है, तो ऑब्वियसली हम बिजनेस को ही एक्सपैंड करेंगे, प्रोफेशनल फील्ड और एम्प्लॉयमेंट फील्ड को नहीं। सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। एज अ बिजनेस पर्सन या तो इंडस्ट्री होती है या फिर कॉमर्स होता है, यानी ये 2 फील्ड्स हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। आज के सेशन में हम इंडस्ट्री को कवर करेंगे और आई होप इंडस्ट्री के बारे में सभी को पता ही है। बेसिकली जो हमारा बिजनेस है इंडस्ट्रीज के मामले में फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली वो इंडस्ट्री जो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के साथ डील करती है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती है। दूसरी वो जिसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है। और तीसरी जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टर्शरी सेक्टर। सो बिजनेस में सबसे पहली चीज इंडस्ट्री आती है, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तभी तो कॉमर्स होगा। इंडस्ट्री ही नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं है, प्रोडक्ट्स बन ही नहीं रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट्स आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या खाक उनकी बाइंग और सेलिंग होगी? सो ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो जो इंडस्ट्रीज के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करता है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करता है, और दूसरा हिस्सा वो जो इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो मार्केट में आए हैं उनके साथ डील करता है, उनको कस्टमर्स तक पहुंचाता है, बाइंग एंड सेलिंग की बात करता है। सो इंडस्ट्री है तो कॉमर्स है। सो पहली चीज इंडस्ट्री। सो ये हमारे पास ओवरऑल एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कॉमर्स। इंडस्ट्री वो जो प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, जिसमें हम सेकेंडरी मार्केट यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो
फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करती है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और इसमें हम टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर की भी बात करते हैं। ये वो सेक्टर है जो कॉमर्स का पार्ट भी माना जाता है। ये वो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, वेयर हाउस सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिसके बिना मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं सकता। सो इंडस्ट्री फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो ऐसे ही प्राइमरी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सेकेंडरी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया इंडस्ट्री बिजनेस का फर्स्ट पार्ट है, जो कि गुड्स और मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। क्योंकि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे, तो बाइंग और सेलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी बिजनेस में सेकंड पार्ट कॉमर्स है, जिसमें हम बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं। लेकिन बाइंग और सेलिंग तभी होगी ना जब हमारे पास पहली चीज है, और वो पहली चीज इंडस्ट्री है। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। यानी इंडस्ट्री बिजनेस का वो पहला पार्ट है जिसमें गुड्स और मटेरियल्स की प्रोडक्शन की जाती है। और ये प्रोडक्शन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी टर्शरी इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री में किस चीज की प्रोडक्शन होती है, किस मटेरियल की प्रोडक्शन की जाती है। अब तक आपको इतना तो पता है कि भाई प्राइमरी इंडस्ट्री में हम नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी पता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अलावा और भी बहुत सारी नेचुरल चीजें ऐड की जाती हैं। सो प्राइमरी इंडस्ट्री बिजनेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसमें से सबसे पहली है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। अब जिसका नेम ही प्राइमरी इंडस्ट्री है, यानी सबसे पहले यही इंडस्ट्री आती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती है। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, उनको प्रोड्यूस करना और उनको प्रोसेस करना, यानी नेचुरल रिसोर्स के साथ जितनी भी डीलिंग है ना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? पहला एक्सट्रैक्टिव नेचुरल रिसोर्सेज एंड जेनेटिक नेचुरल रिसोर्सेज। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री भी फर्दर 2 हिस्सों में बंटी हुई है। इतना तो क्लियर है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो अर्थ और सी से नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। जैसे आप यहां पर इमेज में देख रहे हो कि सी में से फिशेस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अब ये फिशेस ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको मार्केट में सेल किया जाएगा। ऐसे ही जो कोल होते हैं, कोल माइंस, कोयला जिसको खदानों में से निकाला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता बल्कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं जमीन में से, अर्थ में से या फिर समंदर में से, उनको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। सो यहां पर आप देख सकते हो दे आर इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ एंड सी। इसमें हम माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड क्विरिंग ये सब काउंट करते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जिनको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। जैसे फिश,
डायरेक्टली कंज्यूम नहीं की जाती, इसको बाद में फ्राई किया जाता है ताकि कंज्यूम की जा सके। बल्कि कोल ये डायरेक्टली यूज किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो चाहे एज अ रॉ मटेरियल डायरेक्टली यूज किए जाएं, चाहे प्रोसेस करने के बाद यूज किए जाएं, ये है तो नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए प्राइमरी इंडस्ट्री में ही काउंट होते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन से वाले इंडस्ट्री? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर आइदर डायरेक्टली कंज्यूम्ड जैसे कि कोल, और यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय द अदर इंडस्ट्रीज। पॉसिबल है, जैसे कोल की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा, और कुछ इनडायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में फर्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकंड हमारे पास है जेनेटिक इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं इनकी रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी आगे से आगे बर्थ करने के लिए, ताकि उनको बेचा जा सके। जैसे एग्स, पोल्ट्री फार्मिंग करना, कैटल ब्रीडिंग करना, पशुपालन करना, भेड़ बकरियां चराना, ताकि उनसे मिल्क मिल सके या फिर उनसे चिल्ड्रंस जो हो सके, उनके बच्चे जो हैं वो आगे बेचे जा सके। सो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, engaged in the reproduction और multiplication of plants and animals। so जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाती है, जैसे कैटल ब्रीडिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या फिर प्लांट नर्सरीज हो गई, ये सब भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती है, उनको एक्सट्रैक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है और प्रोसेस करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए, प्रोड्यूस किए गए या प्रोसेस किए गए गुड्स को, प्रोडक्ट्स को यूज करती है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है, कहां से? प्राइमरी इंडस्ट्री से, और फिर इसको प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है ताकि मार्केट में उनको सेल किया जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं दे आर कंसर्न्ड विद द मटेरियल्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड एट द प्राइमरी स्टेज। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उन मटेरियल्स के साथ डील करती है जो प्राइमरी स्टेज में ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किए जा चुके हैं। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। जैसे ये कॉटन कन्वर्ट की गई है कॉटन क्लोथ्स में, टिम्बर यानी लकड़ी को कन्वर्ट करना फर्नीचर में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मिलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें कॉटन मिलती है, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में चली जाती है और कपड़ा बन जाता है। जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, वो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्नीचर में। कौन करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आप यहां पर देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फर्दर 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जो आप चेक कर सकते हो। चलो, सो फर्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज यानी ऐसे इंडस्ट्रीज जो एक प्रोडक्ट को एनालिसिस करती है, एनालिसिस करने के बाद उनमें से ऐसे ऐसे एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करती है जो कहीं ना कहीं यूज किए जा सकते हैं। यानी एक प्रोडक्ट से ऐसे एलिमेंट्स निकालना, तोड़ तोड़ के बाहर निकालना
जो कहीं और यूज किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयल रिफाइनरीज की बात करें, जब ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये एक प्रोडक्ट होता है। अब उस ऑयल में बहुत अलग अलग केमिकल्स होते हैं, इन सबको एक्सट्रैक्ट करके अलग किया जाता है। सो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके अलग अलग एलिमेंट्स बनाती है, उसको हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। सेकंड हमारे पास है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के ऑपोजिट वर्क करती है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो जो एक प्रोडक्ट से अलग अलग एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, जबकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अलग अलग कंपोनेंट्स को क्लब करके एक एलिमेंट बनाती है, वन प्रोडक्ट। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहां पर दे रखी है, सीमेंट। सीमेंट बनाया जाता है लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया एटसेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्लब करके। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्लब करके जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको कहते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और हर स्टेज सक्सेसिव होनी चाहिए, यानी पिछली स्टेज में हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए तभी वो अगली स्टेज में जाएगा। अगर किसी भी प्रोसेस में गड़बड़ हो गई तो नहीं हमें प्रोडक्ट मिल पाएगा। जैसे अगर हम बात करें पेपर बनाने के लिए, एक कागज का टुकड़ा बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, इन सब से गुजरने के बाद फाइनली हमें वन पीस ऑफ पेपर मिलता है। सो ऐसे शुगर इंडस्ट्रीज भी, ये सब कौन सी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत लंबी स्टेज से गुजरना पड़ता है। लास्ट हमारे पास है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करती हैं ताकि एक प्रोडक्ट बनाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मोबाइल के अंदर इतने सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग प्लेस पे बनते हैं। कोई चाइना में बन रहा है, कोई पार्ट अमेरिका में बन रहा है, कोई रशिया में बन रहा है, कोई वियतनाम में बन रहा है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स एक जगह आके इकट्ठे होते हैं और उनको असेंबल किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। सो ऐसी इंडस्ट्रीज जो खुद मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करती है, बस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्लब करती है, उसको हम कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के में ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के सेकेंड पार्ट की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो वो होती हैं जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कंस्ट्रक्शंस करती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, डैम्स की, ब्रिज की, रोड की, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। सो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज्ड है उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मटेरियल यूज करती हैं। जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है, सीमेंट सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट है। वो कौन यूज करता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ब्रिज बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन के वर्क में एंगेज्ड है। लास्ट हमारे पास है सर्विस इंडस्ट्रीज यानी टर्शरी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का ये फाइनल पार्ट है। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनके ना होने से शायद सब कुछ रुक जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग हमें चाहिए, फाइनेंस हमें चाहिए, इंश्योरेंस हमें चाहिए, प्रोटेक्शन हमें चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए ताकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता, और ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करती हैं। जैसे ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, सीमेंट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सीमेंट परचेज करने के लिए बैंक से फाइनेंस चाहिए, प्रोटेक्शन करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीफोन कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सभी को। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो
टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रीज का भी पार्ट है, कॉमर्स का भी पार्ट है। सो यहां पर आप देख सकते हो बिजनेस डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में फर्दर 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी यानी वो इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट, प्रोड्यूस और प्रोसेस करने के बारे में बात करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो जो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा एक्सट्रैक्ट, प्रोड्यूस और प्रोसेस किए गए प्रोडक्ट्स को, मटेरियल्स को यूज करती है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और टर्शरी सेक्टर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्दर ये जितने भी डिविजन्स हैं ये सारी हमने आपको बता दी हैं। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपको क्लियर हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।